हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम हंट में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ठीक है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये एक कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। हम एरिया से रिलेटेड किसी भी बॉडी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो सेक्शन होता है, बॉडी का एरिया होता है, एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन से हमें फ़ायदा होगा बेंडिंग को समझने में। जब हम बेंडिंग ऑफ बीम पढ़ेंगे, कोई चीज़ अगर बैंड हो रहा है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ को जब हम लोग बैंड करते हैं तो बेंडिंग स्ट्रेस आता है उसमें। तो वो बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो एरिया पे कितना ज़्यादा बैंड होगा या बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, वो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इसका डिपेंड करेगा कि बॉडी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। ठीक है ना, किसी भी बॉडी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा इस पर डिपेंड करेगा बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो एरिया पे कैसे डिपेंड करता है? एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है। जिस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो उसको बैंड इजीली किया जा सकता है। ठीक है ना, और जिस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो उसको बैंड करना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, इस स्केल को इस तरीके से बैंड करना चाहे तो इजीली हो जाएगा। अब ऐसे बैंड करना चाहे इसको इस तरीके से तो नहीं होगा, ये मुश्किल है। ठीक है, तो क्यों है ऐसा मुश्किल, हम ये सीखेंगे जब बैंडिंग में पढ़ेंगे हम लोग। तो वहाँ पर देखोगे कि इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये फैक्टर है। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एरिया का कम या ज़्यादा होने से बेंडिंग पे इफेक्ट पड़ता है। बॉडी कम या ज़्यादा बैंड होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू के कारण। तो इसलिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन करने आना चाहिए कि किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी जो है डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एरिया का निकालेंगे। और जब भी जैसे मोमेंट हम लोग फोर्स में पढ़े थे कि वो किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकलता था, इसी तरह यहाँ पर किसी एरिया का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे हम किसी एक्सिस के अबाउट पढ़ेंगे, हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट निकालना होगा। ठीक है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है ना, किसी भी एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना हो अबाउट एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, कैसे निकालेंगे? इट इज डिफाइंड एज, क्या बोलेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया अबाउट एनी एक्सिस इज डिफाइंड एज, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द सम ऑफ, क्या बोलेंगे? द सम ऑफ सेकेंड मोमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्री एरियाज अबाउट दैट एक्सिस। तो ये एक ही वर्ड आ रहा है, ध्यान से याद रखना है इसको, सेकेंड मोमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्री एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एलिमेंट्री एरियाज, और उसका सम करना है हमें। क्या करना है? सम। अब ये सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है? मतलब अगर इस एरिया को हम लोग छोटे छोटे एरिया में बांट लें, ठीक है ना, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 डॉट 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 एन तक, और ये कहलाया एलिमेंट्री एरिया। इन सारे एलिमेंट्री एरिया का अगर हम सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकाल लें, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकाल लें, और किसके? जिस एक्सिस के अबाउट आपसे पूछा गया था उसी एक्सिस के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ एरिया निकाल लें, ठीक है, हर एलिमेंट्री एरिया का मोमेंट निकाल लें, अगर हर एलिमेंट्री एरिया का मोमेंट निकाल रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, और कैसा मोमेंट निकालना है? सेकेंड मोमेंट, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे और सबका अगर समेशन कर दें तो फिर हमें मिल जाएगा क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस होल एरिया का, इस एक्सिस के अबाउट। अब बात रहा कि सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया किसको बोलते हैं हम लोग, उस पर बात करते हैं हम लोग। तो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया समझते हैं पहले। सपोज कोई एरिया है, सपोज कोई एरिया क्या है? ए, ये है ए, एरिया क्या है? ए। सपोज एक एरिया है ए, ठीक है, और किसी एक्सिस के अबाउट हमें निकालना क्या है? किसी एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस है, ठीक है ना, इस एक्सिस के अबाउट हमें क्या निकालना है? सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है ना, मैंने इस एरिया का मोमेंट निकालना है। लेकिन ये सेकेंड मोमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले समझो, आप मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़े थे, क्या पढ़े थे? मोमेंट ऑफ फोर्स, आप पढ़े थे मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या पढ़े थे? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़े थे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही फोर्स, चूंकि यहां पर मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं है, यहां हम निकालने जा रहे हैं क्या? मोमेंट ऑफ एरिया। यहां पर निकालेंगे हम मोमेंट ऑफ एरिया। तो मोमेंट ऑफ एरिया को हम लोग जैसे फोर्स को रिप्लेस कर देंगे किससे? एरिया से। तो यहां एरिया इंटू डिस्टेंस हो जाएगा, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, या डिस्टेंस हो जाएगा मोमेंट ऑफ एरिया में। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ एरिया में क्या हो जाएगा? एरिया इंटू डिस्टेंस। पहले क्या था? मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब मोमेंट ऑफ एरिया क्या कहलाएगा? एरिया इंटू डिस्टेंस। सपोज कि इस एक्सिस का दूरी
इसके सेंट्रॉइड से मान लो कि एक्स दूरी पे है सपोज, ठीक है ना, एक्स डिस्टेंस पे है और एरिया तो इसका ए है। तो अगर हम मोमेंट ऑफ एरिया का फॉर्मूला आपको पता चल गया ना, मोमेंट ऑफ एरिया का फॉर्मूला आपको पता चल गया कि एरिया को जब डिस्टेंस से हम गुना कर देंगे, और वो डिस्टेंस कौन सा होगा, तो एक्सिस का दूरी होना चाहिए किससे, इस एरिया का जो सेंटर पॉइंट होगा माने सेंट्रॉइड होगा, वहां से जो एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस से हम जब गुना करेंगे एरिया को, तो आ जाएगा क्या, मोमेंट ऑफ एरिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा, क्या आएगा, मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, यानी मोमेंट ऑफ एरिया अगर हम निकालें, मोमेंट ऑफ एरिया हम निकालें, मोमेंट ऑफ एरिया तो इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, एरिया, एरिया क्या है, ए है, और इनटू डिस्टेंस क्या है, एक्स। तो ये जो टर्म आएगा ए एक्स, वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ एरिया। इसको क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, या फिर इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। इसी को क्या बोला जाता है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। एरिया को एक बार डिस्टेंस से जब गुना किया जाए तो उसको बोला जाता है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। तो अब सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है, अब अगर हमको सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया चाहिए, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया कब होगा, जब हम मोमेंट ऑफ एरिया का भी मोमेंट निकाल लें, माने एक ही एरिया का एक बार डिस्टेंस से गुना किए और फिर दोबारा जब हम डिस्टेंस से गुना करेंगे उसको, तो वो कहलाएगा सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, यानी सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या होगा, तो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया का मतलब हुआ कि जो मोमेंट ऑफ एरिया आया उसका भी मोमेंट निकाल दो, यानी मोमेंट ऑफ फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। अगर जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया आया है उसका भी फिर से हम क्या करें, मोमेंट निकाल दें, तो वो कहलाएगा सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक है ना, अब मोमेंट ऑफ यानी मोमेंट ऑफ फर्स्ट एरिया, मतलब मोमेंट अगर हमको निकालना है किसका, मोमेंट ऑफ फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या आया था, वो आया है ए इंटू एक्स। देखो जिसका भी मोमेंट निकालना होता है उसमें डिस्टेंस इंटू हो जाता है। जब फोर्स का निकालना था तो डिस्टेंस इंटू हो गया, जब हम एरिया का निकाले, एरिया का, तब एक्स इंटू कर दिए। अब हम फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया का निकाल रहे हैं तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया में क्या गुना करेंगे, फिर से डिस्टेंस गुना कर देंगे। ठीक है ना, तो फिर से अगर डिस्टेंस गुना करेंगे तो हम बोलेंगे ये जो था ए इंटू एक्स, इंटू फिर से डिस्टेंस गुना करेंगे तो एक बार और एक्स, यानी क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इसी सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया को ही हम लोग बोलते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब होता है कि एरिया का, जो भी एरिया है उसके साथ जो डिस्टेंस आ रहा है उसका स्क्वायर प्रोडक्ट करते हैं हम लोग, है ना, उसका प्रोडक्ट जो करते हैं ये क्या होता है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ सेक्शन एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड या फ्रॉम सेंट्रॉइड टू एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट हमको निकालना है। तो एरिया और डिस्टेंस का स्क्वायर जब गुना होता है तब आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इस हिसाब से इसका एसआई यूनिट अगर देखोगे, एसआई यूनिट देखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब हुआ, हम क्या पढ़े, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट क्या होगा, एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस का भी होता है मीटर, और उसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, यानी मीटर का पावर 4। ये हो जाएगा एसआई यूनिट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। जब भी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके लाएंगे, हम यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर टू द पावर 4, अगर मीटर में सारा वैल्यू दिया है तो। अदरवाइज अगर एमएम में सब दिया है तो एमएम का पावर 4 होगा, सेंटीमीटर का में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर का पावर 4 होगा। लेकिन ज्यादातर केस में एमएम दिया रहता है ना, एमएम में ज्यादातर केस में वैल्यू रहेगा तो एमएम का पावर 4 यूज होगा, और एसआई यूनिट में हम मीटर का पावर 4 बोलेंगे। तो अभी यहां से आपको सिर्फ ये समझना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो एरिया इंटू क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। बस इतना ध्यान रखना है। और एक चीज और याद रखना है कि एसआई यूनिट जो होता है मीटर का पावर 4 होता है। ठीक है ना, मीटर का पावर 4, एमएम का पावर 4, जो भी यूनिट दिया रहेगा उसका पावर 4, ये याद रखना है आपको। और यहां याद रखना है एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। जैसा कि हम यहां पर डेफिनेशन में पढ़े कि किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एरिया का जब निकालते हैं तो कोई ना कोई एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। तो अपने पास कुछ उस तरह का फॉर्मूला होना चाहिए कि हम कैसे एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, कोई वर्टिकल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो किस तरीके से हम निकालेंगे, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो यहां से आपको बस ये सीखना था कि भाई मोमेंट ऑफ एरिया जो है
यानी सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया को ही हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए अगर एरिया कोई दिया रहा है हमें, ठीक है ना, सपोज कि हमें कोई एरिया दिया हुआ है ना, ये इस तरह का मान लो एरिया दिया है और हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। मान लो कोई एक्सिस है अपने पास, सपोज कोई एक्सिस है, इसको सपोज वर्टिकल है तो वाई वाई मान लेते हैं ना, वाई एक्सिस नाम दिए इसका, ठीक है। अगर कोई एक्सिस वाई वाई है जो वर्टिकल एक्सिस है, ये एक्सिस कहीं भी हो सकता है सर, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है और बॉडी के ऊपर भी हो सकता है। तो ये एक्सिस कहीं भी हो सकता है जिसके अबाउट आपको पूछा जाए कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं, तो ये एक्सिस कहीं भी हो सकता है, ये एरिया के ऊपर भी हो सकता है और बाहर दूर भी हो सकता है। तो मान लो ये एक्सिस दिया हुआ है और आपसे बोल दिया जाए कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एरिया का इस एक्सिस के अबाउट। और सपोज कि ये एरिया ए है, टोटल एरिया क्या है इसका ए। अब देखो जिस तरीके से, अब इस तरह का एरिया तो देगा नहीं सर, तो कैसा एरिया देगा, एरिया देगा कुछ बेसिक प्लेन फिगर से मिलता जुलता एरिया, जैसा हम लोग सीजी और सेंट्रॉइड निकाल रहे थे, एंगल सेक्शन का, चैनल सेक्शन का। अब वही एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा अपने को, उसी एरिया का अब क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले सिर्फ सेंट्रॉइड निकालते थे और अब पूछा जाएगा कि उसी एरिया का एंगल सेक्शन का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, किसी भी कंपोजिट एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो उसमें क्या करते थे हम लोग, कोई भी कंपोजिट एरिया मिलता था तो हम एलिमेंट्री एरिया में बांट लेते थे, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये इससे मिलके बना हुआ रहता था। तो हम क्या करेंगे, एरिया बांट देंगे। अब कहीं भी एरिया आएगा, मान लो सपोज इस तरह से A1 A2 A3, बहुत सारा एरिया इसमें बटेगा, ठीक है ना, बहुत सारा एरिया बटेगा और बटने के बाद मान लो कि n नंबर ऑफ एरिया बट गया सपोज, ठीक है ना, ये एरिया 1 होगा, ये एरिया 2 होगा, ये एरिया 3 होगा, डॉट 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 कहाँ तक, AN तक, कितना भी नंबर हो सकता है। जैसे एंगल सेक्शन में 2 था, आई सेक्शन में 3 था, उस तरह का कोई भी एरिया होगा। तो आपको इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री एरिया, ठीक है। अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट्री एरिया का डिस्टेंस लेंगे जिस एक्सिस के अबाउट हमको होल एरिया का निकालना है, ठीक है ना। और इसका डिस्टेंस मान लो x1 हो गया, सपोज इसका डिस्टेंस हो गया x2, इसका डिस्टेंस हो गया x3, ठीक है ना, डॉट 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 लास्ट एरिया का डिस्टेंस हो गया xn। इस तरीके से हम लोग बांट लिए और चूंकि टोटल एरिया यहाँ जो है ना A1 A2 A3 मिला के कितना के बराबर होगा, A के बराबर होगा। अब अगर हमको होल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है ना, तो लिखते कैसे, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखते हैं आई से, याद रखना क्या लिखते हैं, आई से लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शो करते हैं। तो आई से लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जिस तरीके का मोमेंट ऑफ फोर्स में हम लोग जिस पॉइंट के अबाउट लिखते थे वो यहाँ लिखते थे ना, उसी तरह यहाँ पर जिस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है वो एक्सिस का नाम भी यहाँ लिखेंगे आप, और इसको क्या पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस वाई वाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल रहे हो किस एक्सिस के अबाउट, तो वाई वाई एक्सिस के अबाउट, तो इसको यहाँ पर मेंशन करना है ना। अब हम क्या पढ़े थे कि क्या होता है, डेफिनेशन में क्या पढ़े थे कि अगर हम हर एलिमेंट्री एरिया का सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकाल लें और उसको क्या कर दे, सबको सम कर दे, तो वही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल एरिया का। तो कैसे निकलेगा इसका, यदि हम सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे तो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया का क्या मतलब हुआ, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यही पढ़े थे हम लोग, डिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस दूसरा एरिया के लिए एरिया 2 डिस्टेंस का स्क्वायर, तीसरा एरिया के लिए A3 डिस्टेंस का स्क्वायर, डॉट 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 लास्ट एरिया तक हम यही काम करेंगे, ठीक है, लास्ट एरिया तक हमको यही काम करना है। और इससे ये समझ में आएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी होल एरिया का निकालना है किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, जैसे आई वाई वाई लिख दिए, तो ये कैसे निकलेगा, तो एक तरह से क्या कर रहे हो आप, एरिया का एरिया और किसका प्रोडक्ट ले रहे हो, एरिया और जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर ले रहे हो, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे ए आई एक्स आई का स्क्वायर, जहां पर आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक होगा, आई इक्वल टू 1 से n तक होगा, और इसका समेशन अगर हम कर देंगे तो यही निकलेगा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, फॉर्मूला में भी आपको डेफिनेशन में भी यही बोला था, क्या बोला था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है किसी भी एरिया का किसी एक्सिस के अबाउट, वो क्या होता है, सम ऑफ, क्या किए हो, जोड़े हो, सम ऑफ सेकेंड मोमेंट ऑफ एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्री एरिया, मतलब जितना भी एलिमेंट्री एरिया है सबका आपने क्या निकाला, सेकेंड मोमेंट, ठीक है ना, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकाला सबका, और सबको क्या कर दिया, अलजेब्रिक सम कर दिया, ठीक है। तो आपको होल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही काम करेंगे कि एलिमेंट्री एरिया बांटेंगे, हर एलिमेंट्री एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, तो होल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको करना है।
अच्छा, एक्सिस कहीं भी हो सकता है, ऐसे 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 ऐसे, या फिर ऐसे भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी हो सकता है। यही एक्सिस अगर एक्स एक्स होता, मान लो कोई एक्सिस है एक्स एक्स, और इसके अबाउट निकालने बोलता, इसके अबाउट नहीं बोल के इधर बोलता कि इस एक्सिस के अबाउट बताओ, तो क्या करते हम ऐसे डिस्टेंस लेते। हर एलिमेंट्री एरिया का डिस्टेंस जो होता अब तुम यहाँ से लेते इस एक्सिस से। सपोज ये वर्टिकल डिस्टेंस है तो y1 y2 y3 डॉट 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 लास्ट वाला yn, और अगर निकालते तो क्या लिखते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, किसके अबाउट, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, सेकंड मोमेंट ऑफ एलिमेंट्री एरिया निकालना है और सबको जोड़ना है। पहला वाला क्या निकलता है, a1 x1 का स्क्वायर a2 x2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक an xn का स्क्वायर। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि हम समेशन ऑफ हर एरिया और डिस्टेंस का स्क्वायर लें, जहाँ पर i बराबर 1 से लेकर n तक, तो आपको इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। यानी ये क्या बताना चाह रहा है कि किसी भी कंपोजिट प्लेन एरिया का अगर दे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने किसी एक्सिस के अबाउट, तो आपको क्या करना है, उस प्लेन एरिया को पहले एलिमेंट्री एरिया में बांट देना। उसके बाद हर एलिमेंट्री एरिया का आपको उस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट पूछा गया है, हर एलिमेंट्री एरिया का सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है और उसका समेशन कर देना है, तो हमको निकल आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस होल एरिया का। तो इस तरीके से हम करेंगे, मतलब ये डेफिनेशन यही है ना, आप जो डेफिनेशन लिखे थे वो यही बात है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ सेकेंड मोमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्री एरियाज अबाउट दैट एक्सिस, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन यहाँ से ही आया है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, आप यहाँ से समझ गए कि एलिमेंट्री एरिया जो है, एलिमेंट्री एरिया का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे और सबका सम कर दोगे। लेकिन ये याद रखने की जरूरत नहीं, ये तो समझ हर क्वेश्चन में करना है। लेकिन एक थ्योरम है जिसको जानना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बिना उस थ्योरम के बनेगा नहीं ये, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम सीखेंगे, बट उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक एरिया का ना डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भी जानेंगे, ठीक है ना। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जानेंगे तो हमको उस एलिमेंट्री एरिया का, जैसे रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, सर्कल का, इसका डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता होना चाहिए, जो कि कंपोजिट एरिया में हमको मदद करेगा बनाने में, ठीक है। तो हम लोग पहले जानकारी लेते हैं कि किसी बेसिक जो प्लेन फिगर्स है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है या कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमको जानना भी है। जानेंगे तभी हम एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे, ठीक है। आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।